अगर आप यूएस में रहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जो है वो वोटिंग रजिस्ट्रेशन के जो है वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि आप वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो अगर आप यूएस सिटीज़न्स नहीं हैं तो आप इससे बिल्कुल दूर रहें और इससे बिल्कुल परहेज़ करें। आई मीन बाज़ काउंटीज़ या बाज़ स्टेट्स में जो छोटे इलेक्शन होते हैं मोहल्ले के काउंसलर-शाउंसलर के ये वो, उसमें वो नॉन सिटीज़न्स को अलाउ कर देते हैं, लेकिन फेडरल जो इलेक्शन होते हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो जनाब स्टोरी है 2 पाकिस्तानियों की, एक 37 साला और एक 62 साला, जिन्होंने 2020 के जो फेडरल इलेक्शन थे उसमें जाके इन्होंने वोट डाल दिए। पहले तो इनके घर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए होंगे या जो भी जैसे भी इन्होंने किया, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर उन्होंने जाके वोट डाले। मुझे लगता है कि इन्होंने प्रेज़िडेंट ट्रंप के खिलाफ डाले थे। फिर जनाब इन्होंने अपना एन-400 जो है वो फ़िल अप करके जमा करा दिया अपनी सिटीज़नशिप के लिए, और उसमें इन्होंने लिख दिया कि हमने कभी वोट दिया ही नहीं, ना कभी रजिस्ट्रेशन कराई है। तो जनाब फिर जब इनका इंटरव्यू आया, इंटरव्यू ऑब्वियसली वहाँ कैमरा लगे होते हैं, ये वो सारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो वहाँ पे जाके इन्होंने कहा जी हमने तो कभी ना रजिस्ट्रेशन किया है, ना ही हमने कभी वोट डाले हैं, कभी कुछ नहीं किया। तो वहाँ पर ही जनाब उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, उसमें मुख्तलिफ इदारे शामिल हो गए, इदारों के नाम नहीं मैं ले रहा। और उसके बाद जनाब इनको जो है कल जो है इनको इंडाइट कर दिया गया है। इंडाइट का मतलब होता है कि फॉर्मल एक्यूजेशन है और इतना मवाद मौजूद होता है कि इनको जो है कन्विक्ट किया जा सके। अगर ये दोनों बंदे जो हैं ये कन्विक्ट हो जाते हैं, इनको इनको मैक्सिमम 10 साल की जो सज़ा हो सकती है, और इमिग्रेशन स्टेटस तो आप ये भूल ही जाएँ। तो अगर आप नॉन सिटिज़न हैं तो फिर फेडरल इलेक्शनों से तो आप बहुत दूर रहें। इस पंगे में मत पड़ें बिल्कुल भी। थैंक यू वेरी मच।